सैफिया कॉलेज भोपाल के उर्दू डिपार्टमेंट ने पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद की शख्सियत पर एक खास मैगजीन निकाली थी। इस मैगजीन में हिंदुस्तान के नामूर लोगों ने आर्टिकल लिखे थे। इसी सिलसिले में फिल्म राइटर और डायरेक्टर नासिर हुसैन खान ने जनाब कवि दसनवी साहब को एक खत लिखा था, जो इस खास मैगजीन में छिपा था। ये अहम खत कुछ यूं था: तारीख 25 फरवरी 1989। जनाब अब्दालकवी दसनवी साहब, रूह आदाब, आपका खत मिला। जवाब में देर इसलिए होगी कि मैं पिछले दिनों मद्रास में था। वहां से आने के बाद भी इस कदर मसरूफियत रही कि वक्त नहीं मिला। मैंने फखरालदीन साहब को पहले भी लिखा था कि मुनासिब यही होगा कि बाकर साहब को दहली खत लिखकर उनसे मजमून के लिए कहा जाए। बाकर साहब चूंकि हमेशा दहली में ही रहे हैं, इसलिए उन्हें मौलाना साहब से मिलने जलने का ज्यादा मौका मिला है। तकसीम हिंद के वक्त और दहली के फसाद के वक्त मैं मौलाना साहब के घर पर मुकीम था। 2.5-3 माह वहां रहा और काफी दिनों तक, जबकि उनके सेक्रेटरी अजमल खां साहब बंगले पर न आ सके तो उनके फराइज मैंने अंजाम दिए। लिखने को मैं बहुत कुछ लिख सकता हूं, मगर चूंकि मेरा ताल्लुक फिल्मी दुनिया से है और पुरानी वजह के लोग हम लोगों की बातों को मनगढ़ंत समझते हैं, इसलिए इस सिलसिले में कुछ कहना नहीं चाहता। 2-3 साल हुए मेरा एक इंटरव्यू शम्मा मैगजीन में छिपा था। उसमें मैंने जिक्र किया था कि जब बहैसियत एक मकाला नवीस के मैंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा तो मेरे सारे अजीज खुफा हो गए और मिलना जलना बंद कर दिया। इसी दौरान में मौलाना साहब बंबई में तशरीफ लाए और सुबह सुबह जब मैं उनसे मिलने पहुंचा तो वहां मेरी खाला और मामू भी मौजूद थे। मेरी खाला साहबा ने मौलाना साहब से शिकायत की कि मैंने फिल्म इंडस्ट्री में काम करना शुरू कर दिया है। तो मौलाना साहब ने मुझसे पूछा कि मेरे अजीज, फिल्म में तुम क्या काम करते हो? मैंने उन्हें बताया कि एक फिल्म के मकाले लिख रहा हूं। उस पर मौलाना साहब ने कहा, मेरे ख्याल से ये कोई बड़ी बात नहीं। आने वाले दौर में फिल्म की बहुत अहमियत होने वाली है। रहा बगड़ने का खतरा, तो वो इंसान पर मुनहसर है। वो कहीं भी बगड़ सकता है। मेरे उस इंटरव्यू के बाद मुझे अक्सर हजरात ने खुतूत भेजे कि मौलाना साहब कभी ऐसा कह ही नहीं सकते थे, और आपने मौलाना साहब के बारे में ये लिखकर उन्हें बदनाम किया है, और अल्लाह को क्या मुना दिखा दिखाओगे, वगैरह वगैरह। तो हजरत, मैं मौलाना साहब के बारे में कुछ कहने से कुतराता हूं, क्योंकि ये कुदामत पसंद लोग मौलाना को न समझे हैं और न समझेंगे। वो मौलाना साहब को इसी रंग में रंगना चाहते हैं जो कि उनके खुद के ख्यालात हैं। मेरे पास मौलाना साहब की न तस्वीरें हैं और न खतूत, और जो चंद खतूत जो कि जाती किस्म के थे, वो मकान की तब्दीली के वक्त न जाने कहाँ गुम हो गए। फखरालदीन साहब को मेरा सलाम कहिए। भोपाल आया तो मुलाकात के लिए आऊंगा। कहकर नासिर हुसैन खां।